गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कोरोना का जो पहला केस है वो 3 मार्च 2020 को ताफ्तान से आए ज़ायरीन के टेस्ट के बाद सामने आया। गिलगित बल्तिस्तान में अब अगर हम हालात देखें तो इस वक्त तकरीबन 75% जो मरीज़ हैं वो सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि दीगर जो सूबे हैं उनके अंदर जो शरह है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। पंजाब के अंदर देखा जाए तो 33% है, खैबर पख्तूनख्वा में 26% है, सिंध में देखा जाए 21% है, जबकि बलोचिस्तान में ये शरह 21% है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 22,500 से ज़ायद जो टेस्ट हैं वो हुए हैं, 22,500 से ज़ायद कोरोना के केसेस सामने आए हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में जो एक बहुत खुशाइन बात सामने आई है कि सिर्फ 386 केसेस सामने आए, जिनमें से 282 लोग सेहतियाब होकर अपने घरों को वापस जा चुके हैं। इस वक्त सिर्फ 101 मरीज़ जो हैं वो क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर मौजूद हैं, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त और मुस्बत डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त के अंदर जहाँ पर हमें जो ख़बरें हैं वो अच्छी मौसूल नहीं हो रही, या जिससे टेंशन हो रही है, या जिससे हर कोई कंसर्न हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर सबसे अच्छी खबर किसी जगह से आई है तो वो गिलगित बल्तिस्तान से आई है। कुल यहाँ पर तकरीबन 5,284 टेस्ट्स किए गए हैं कोरोना के हवाले से, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। जो अमवात हैं अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो तकरीबन 550 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। जो पहली मौत वाक़या हुई थी कोरोना वायरस के नतीजे में, वो भी गिलगित बल्तिस्तान में हुई थी। 23 मार्च को कोरोना का मरीज़ों का इलाज करने वाले डॉक्टर उसामा रियाज शहीद हो गए थे इसी वायरस का शिकार होके। और लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने तकरीबन अगर देखा जाए तो 60 से ज़ायद अस्पतालों में क्वारंटीन सेंटर्स कायम किए हैं, और होटल्स के अंदर तकरीबन 1200 कमरों का जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं उनको बदला गया है, 1200 कमरों को होटल्स के। ये सब कुछ कैसे अचीव हो सका है, जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो ये कैसे कर पाई है, ये जानने के लिए हम चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान जनाब हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने मुख्तसर सा इब्तिदा में बता तो दिया कि जो कारकर्दगी रही है गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की, अल्लाह ताला का आप पे बड़ा करम रहा है, आपको इसमें खातिर खा कामयाबी हासिल हुई है। कुछ बताना पसंद फरमाएंगे कि जब ये पहला केस रिपोर्ट हुआ, और जैसे मैंने बता भी दिया कि ज़ायरीन आए थे ताफ्तान से, तो उसमें रिपोर्ट हुआ, उसके बाद आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या था, आपकी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनीब साहब, आपका शुक्रिया। जब जब जैसे आपने फरमाया कि ये 3 मार्च को पहला जो केस आया था वो इस तरह था कि ताफ्तान से 1500 के करीब लोग अनआइडेंटिफाइड जो है, ना उनकी कोई इतला थी, वो आए थे। उस वक्त पता चला कि ये इनमें वायरस जो है वो मौजूद है। तो उस वक्त हमने 1500 लोगों के लिए हमने टेस्टिंग और उसके अलावा इनकी जो है वो जांच पड़ताल के लिए टीमें तश्कील दी। हमने FIA से डेटा हासिल किया फौरी तौर पे ठीक कि ये 1500 लोग जो आए हैं ताफ्तान से, ताफ्तान 1 जिसे कहा जाता है हमारे यहाँ, ठीक। हमने उनकी ट्रैकिंग की, ट्रेसिंग की। 8 दिनों में हम उन 1500 लोगों तक पहुंचे। उनके फिर तकरीबन 60 से 70 सिंपल हासिल किए जो सिम्टोमेटिक थे। उनको हमने जब NIH भेजा, हमारे पास उस वक्त यहाँ पे टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं थी, तो उस फौरी तौर पर उसमें से 6 या 7 केसेस जो है वो उनमें कोरोना पॉजिटिव जो है वो आ गए। उसके फौरन बाद हमने स्कूल जो है वो खुलने थे वो बंद कर दिए। जितनी सोशल एक्टिविटीज थी, समाजी एक्टिविटीज थी, ये तकरीबन हमने 8 मार्च को ये किस्म का एक लॉकडाउन का सिलसिला यहाँ पे शुरू किया, और हमने वफाकी हुकूमत को गुजारिश की फौरी तौर पर इस मसले पे तवज्जो दी जाए। और उसके बाद जब दूसरा ताफ्तान 2 आया, जो वहां पे रोका गया और एक एक क्वारंटाइन के नाम पे एक एक कमरे में 20-20, 30-30 लोगों को रखा गया, हमें खदशा पैदा हो गया अब ये बहुत सीरियस मसला पैदा हो सकता है। इसलिए फौरी तौर पर हमने यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस की बजाय हमने होटल्स को, जो 5 स्टार जो होटल्स थे हमारे, बेहतरीन होटल जो सारे अजला में, उनमें 1 बेड 1 रूम और 1 वाशरूम, टीवी की सहूलत, इंटरनेट की सहूलत, बुक्स की सहूलत, खाने पीने की सहूलत, वो सारी गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कास्ट जो है वो तमाम लोगों को मुहैया किया। होम क्वारंटाइन हमने अलाउ नहीं किया, इसलिए कि हमने सारे जो भी मरीज सस्पेक्ट थे, ट्रेवलर्स थे, तबलीगी थे, कोई भी थे, उन सबको हमने जो है वो सरकारी तौर पर हमने उठा के उनको क्वारंटाइन किया। उनके घर से अच्छी सहूलत हमने उनको मुहैया की, और जिसकी वजह से वो मुतमईन होकर वहां बैठे रहे। और उस एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए हमने टीम वर्क की शक्ल में काम किया।
अल्हम्दुलिल्लाह जीबी में आपको मालूम है कि यहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है। हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, तमाम सियासी जमातों को इसमें साथ मिलाया, सबके सब ने इस होम लॉकडाउन का साथ दिया, सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल दरामद की पूरी कोशिश की गई। अल्लाह के शुक्र है, मैं समझता हूँ ये तो करने वाली अल्लाह की जात है, और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है जिन्होंने भरपूर तौर पर इसमें साथ दिया। फिर यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन थे, हमारे पाक फौज है, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल टीम है, हम सब ने एक टीम बन के काम किया। इस दौरान हमने अपनी लीडरशिप से रहनुमाई भी ली है, शहबाज शरीफ साहब से बात होती रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ जाके, ये अगर हम मार्च के 6 को कर लेते तो शायद मुल्क में आज ये सूरत हाल ना होती। फिर आज हम जो है वो लॉकडाउन करने के बावजूद भी मुल्क भर में हम जब ये बहस सुनते हैं कि अब उसको खोलना चाहिए, मैं गुज़श्ता 10 दिन से देख रहा हूं कि मुल्क भर में कहीं लॉकडाउन नजर नहीं आ रहा। सही। अच्छा हाफिज साहब, ये बताइएगा वफानिब से गिलगित बल्तिस्तान को कुछ स्पेशल एड दी गई है, किस तरह की इमदाद वफाकी हुकूमत की जानिब से आपको मौसूल हुई है? मुनीब साहब देखें, गिलगित बल्तिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस नहीं है, बदकिस्मती से ये एक इंतजामी सूबा है जी। इसको जो फंड्स मिलते हैं वो डिविजिबल पूल से नहीं मिलते, यहाँ से जो डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस जाते हैं वो फेडरल में जाते हैं। हमें ग्रांट की शक्ल में एक पैसा मिलता है साल में जून में, जो जिससे हम डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट हम अपनी असेंबली से बजट बनाते हैं। हमें अफसोस हुआ, बड़ा सख्त अफसोस हुआ कि इन्होंने कहा जी 18वीं तरमीम में सूबे खुद, भाई 18वीं तरमीम में गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर तो नहीं आते। 1 रुपया, खुदा गवाह है मुनीब साहब, 1 सिंगल रुपया बजटरी सपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट ने हमें नहीं किया। वो अच्छा हो, अच्छे वक्तों में नवाज शरीफ साहब ने गिलगित बल्तिस्तान को अच्छी फंडिंग की थी डेवलपमेंट में। हमने यहाँ पे एंडोमेंट फंड बनाया हेल्थ का, हमने 1 बिलियन के एजुकेशन के एंडोमेंट फंड बनाया, हमने यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट के एंडोमेंट फंड बनाया लगभग 50-60 करोड़ का। उन्हीं पैसों में से हमने अपने वसाइल देते हुए इस वक्त हम इसको जो है इस ऑपरेशन को निपटने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने जो सपोर्ट की है थ्रू एनडीएमए के, 2 हमें वेंटिलेटर्स दिए हैं, पीपीईस दिए हैं, टेस्टिंग किट्स वगैरह, जब से जनरल अफजल आया है एनडीएमए में, जब से एनडीएमए ने ये चार्ज संभाला तब से हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पीपीईस की शक्ल में, इक्विपमेंट्स की शक्ल में, कैश की शक्ल में हमें सिंगल टेढ़ी पाई नहीं मिला। अब अगर वो सारा जो इक्विपमेंट जीबी को मिला है वफाक की तरफ से, उसकी अगर असेसमेंट कर लें तो ये 6 से 7 करोड़ रुपया बनता है, जबकि 12 करोड़ रुपए की इक्विपमेंट्स की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने खुद खरीदारी की है। अच्छा। और अभी हम जो है वो उससे ज्यादा भी करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल यही है कि वफाकी हुकूमत को चाहिए ये था। दूसरी बात ये मुनीब साहब, जीबी में कोई फेडरल हॉस्पिटल नहीं है, कोई वफाक का एक भी हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा। यहाँ कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं है, टोटली यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर है जिसने जनाब इस सेक्टर को चलाना है। तो वफाक को चाहिए था कि हमारी डिमांड शुरू में 60 करोड़ की गई थी, उन्होंने कहा जी करते हैं नहीं किया। अब 2 बिलियन की हमने डिमांड बना के भेजी है, क्योंकि 75 करोड़ रुपए का तो हम राशन दे चुके हैं लोगों को। अच्छा। यानी आप अभी सप्लाई कर रहे हैं, 25,000 खानदानों को दे चुके हैं। 25,000 खानदानों को अभी यूटिलिटी स्टोर से हमारी परचेजिंग जारी है। 25,000 रमजान पैकेज है। इसी तरह ये जो 2,000 कमरे हमने जो होटलों के लिए हैं, इनको पेमेंट करनी है, और इसी तरीके से इनका डाइट के जो इखराजात हैं, ऑपरेशनल इखराजात हैं। ठीक है हाफिज साहब, बजटरी सपोर्ट हमें 1 रुपए भी नहीं किए। अच्छा, ये हाफिज साहब जरा ये भी बताइएगा, ये खैर आपने इसको अच्छा पैन आउट कर दिया जो कि आपने खर्च किया या जो आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत को आपकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन एक तासुर ये भी रहा है, और ये मैं यहाँ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इवन बलोचिस्तान, सिंध के अंदर भी, कि हम टेस्ट शायद उस स्केल पर नहीं कर पाए। आपके रिपोर्टेड केसेस या आपकी केसेस में कमी आई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या टेस्ट्स की तादाद अब भी वही है डेली बेसिस पे जो आप कर रहे हैं? कि ये तो नहीं है कि टेस्टिंग कम हो रही है लिहाजा केसेस भी कम आ रहे हैं आपके पास? नहीं महीब साहब, मैं समझता हूँ हमारा ख्याल ये है कि जब तक आप टेस्टिंग पूरी नहीं करेंगे आप सही नतीजे नहीं निकाल सकते। जीबी में शुरू में 40 टेस्ट शुरू हुए थे डेली के, आज से 20 दिन पहले वो 140 हो गए। अभी इस वक्त हमारी जो कैपेसिटी है टेस्टिंग की वो 150 से 170 के दरमियान में है। ठीक है, रोज वही होते हैं। जैसे इस वक्त अभी का जो मैं आपको नंबर दूं, हमारे 6,000 के करीब आज टेस्ट हो चुके हैं, और 3,388 हमारे इस वक्त कंफर्म पॉजिटिव केसेस हैं, और इसमें से जो रिकवरी हो गई है, जो अभी जो एक्टिव केसेस हमारे बचे हैं जो इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर में, वो 97 हैं टोटल इस वक्त।
97 इस वक्त हमारे क्वारंटाइन सेंटर में, बाकी सारे मरीज घरों को जा चुके हैं। ठीक है। आज हमने एक और जो है वो हमारा रीजन है द्यामर रीजन, हमारा एक जिला जी अस्तौर, उसमें कुछ केसेस बढ़ रहे हैं वहां पे, क्योंकि 6000 से ज्यादा बाहर से लोग आए, कराची से, मुख्तलिफ सूबों से, तो वहां पे ट्रेसिंग और ट्रैकिंग के दौरान हमें कुछ मालूम हुआ 6000 लोग वहां से हैं। तो द्यामर रीजन में हमने PCR मशीन वहां पे हमारी नस्ब हो गई है और इंशाअल्लाह ताला कल परसों वहां से टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी 2 या 3 दिनों में 300 पे ले जाएंगे। और आबादी के लिहाज से मुनीफ साहब, ये जो 6000 टेस्ट है, पाकिस्तान की सारे सूबों से आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा, हमारी आबादी है 15 लाख। 15 लाख के ऊपर 6000 टेस्ट हैं। जबकि पंजाब की करोड़ों में आबादी है, सिंध की करोड़ों में क्या आबादी है। लेकिन हम ये समझते हैं कि आज भी ये टेस्टिंग नाकाफी है मुनीफ साहब। सही है। हमारी जो इस वक्त टेस्टिंग होनी चाहिए थी जीबी की, वो 15000 टेस्ट होने चाहिए थे इस वक्त। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और अब चूंकि HR का भी इशू था, उस PCR मशीनों का भी इशू था, फिर उसके अलावा फिर ये काफी सारे इशूज थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं कि अगले 15-20 दिन में हम 15000 को हम टच करेंगे। अब हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाने की कोशिश करें। देखें, पूरे मुल्क में लॉकडाउन नरम किया गया, हमने नहीं किया। सही है। हमारे यहाँ पे हफ्ता और जुमा मुकम्मल लॉकडाउन रहा। बाकी दिनों में जो हमने चीजें खोली थी वो सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक, उसके अलावा हमने बाकी सारी चीजें जो बंद रखी हुई थी। अच्छा नहीं आप साहब मुझे बताएं अब होगा क्या, अगर मैं बिल्कुल मुझे बताइएगा आखिर में कि अब आप 10 मई के बाद शायद अगर वफाक ये फैसला कर लेते हैं कि मजीद नरमी लाई जाए। आपने कहा आपने लॉकडाउन में नरमी नहीं की, अब आप स्मार्ट लॉकडाउन आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जरा इख्तिसार से मुझे बता दें कि उसका मतलब क्या होगा आपके लिए। देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन तब है कि जैसे हमने अपने गिलगित शहरों में रैंडम टेस्टिंग की है। अब वो रैंडम टेस्टिंग के नतीजे में कुछ हॉट स्पॉट्स एरियाज हमें नजर आया कि यहाँ है सूबे के अंदर, जैसे जिला अस्तौर है इस वक्त हमारा, वहां पे केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पे रैंडम टेस्टिंग के नतीजे में भी बढ़ रहे हैं। तो उन इलाकों में हम सख्ती कर रहे हैं, और बाकी जो इलाके हमने रैंडम टेस्टिंग के जरिए भी चेक किए, वहां पे कोई जो है वो केसेस नहीं है, तो वहां पे हम सोशल डिस्टेंसिंग को, जैसे अभी कल हमने ऐलान किया कि 5 लाख मास्क प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फ्री ऑफ कास्ट तकसीम करना शुरू किया उसने। ठीक है। ये 3 दिन हम ये तकसीम करेंगे। चौथे दिन हम यहाँ पे एक कानून बना चुके हैं हम लोग कि मास्क नहीं पहनने वाले पे 100 रुपए का जुर्माना होगा, चाहे वो अमीर है, गरीब है, दिहाड़ीदार है, कोई भी है। वो 100 रुपया से हम उसी वक्त मास्क खरीद के उसकी जेब में डालेंगे। ये होगी सोशल डिस्टेंसिंग। फिर दुकानदारों के लिए सख्त कवानीन बनाए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किए बगैर अगर हमने इस लॉकडाउन को नॉर्मल कर दिया, और तो खुदा न खास्ता ये चीजें कंट्रोल नहीं होंगी। हमारा ख्याल है अगर जीबी खुदा करे कि 100% केसेस कवर भी हो जाएं, पंजाब में है, सिंध में है, तो फिर पूरे पाकिस्तान में है ना जी, गिलगित बल्तिस्तान उससे अलग तो नहीं रह सकता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया हाफिज हफीजुर रहमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जो काविश गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की वो बहुत अच्छी है, अच्छी खबरें आई हैं वहाँ से, और जो अभी तक डिटेल्स बताई हैं चीफ मिनिस्टर साहब ने, दुआ और उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान से भी ऐसी खबरें मिलें जहाँ पर हमें नज़र आए कि टेस्ट ज़्यादा हुए हैं और जो ये ग्राफ है ये नीचे की तरफ जा रहा है और केसेस कम रिपोर्ट हों।